मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, गुलबानो नाम है, गुलबानो। तू तो ना खामखा के लिए परेशानी अपने सर पे लाद के बैठ गया। अरे कोई जिनविन का साया नहीं है मासी गुलबानो के घर पे। और मासी गुलबानो के घर जिन का साया नहीं, मासी गुलबानो खुद जिन है। भाई मेरी बात का कोई यकीन करे ना करे, मैंने तो अपने दीदों से मासी गुलबानो को गलियों में चलते चलते गायब होते हुए देखा है। अब अगर ऐसे में कोई शख्स चलते चलते गायब हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? नूरे इंसान नहीं, वो जिन है। यही तो मैं कह रहा हूँ, मासी गुलबानो के अंदर जिन है, बल्कि वो तो जिन्नात के साथ रहती है। नूरे तेरी 16 आने खरी बात है। शाम अजान के बाद मासी गुलबानो के घर के करीब से गुजरना कब्रिस्तान के बीच से गुजरने से ज्यादा खतरनाक है। मलंगे, बिल्कुल फतेह की बात सोची है तूने। कल ही चलेंगे पास वाले गांव में पीर साहब के पास। तुम दोनों को याद है, गांव के एक नौजवान ने मासी का बाजू छू लिया था, फिर क्या हुआ था? उसके पूरे जिस्म में आग भर गई थी, पूरे जिस्म में। कोई दवा कोई इलाज काम नहीं आया उसके। मैंने तो यहाँ तक सुना है, जो घर वाला मासी की बात नहीं मानता, मासी उसके साथ बड़ा बुरा अंजाम करती है अपने जिन्नात के साथ। मासी गुलबानो को छेड़ना या कुछ कहना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। सही कह रहा है नूरे, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। कैसी हो मासी गुलबानो? हाय शब्बो, तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मैं आ रही हूँ? सभी से पूछती हूँ, कोई बताता ही नहीं है। मासी, जिससे पहले तेरी खुशबू पहुंच जाती है। सभी कहते हैं कि मेरे पास से खुशबू आती है। अगर खुशबू ना आती तो कैसे पता चला कि तू आ गई है? हाँ, ये भी है। वैसे मासी जा कहाँ रही है? कहाँ जाना है मैंने? इस दुनिया में एक ही तो घर है मेरा, खैरन का घर। ताजो के पास जा रही हूँ, उससे मिलने। दूसरों की तरह तूने भी मासी को बेवकूफ बना दिया। वो समझती है वाकई उसके पास से कोई खुशबू आती है, उसको तो पता ही नहीं कि उसकी बदबू दूर से ही उसके आने का पता देती है। बदबू तो आती ही है, मगर जिस तरह से वो अपना पैर जमीन पर घसीट कर चलती है ना, उससे उसके आने का पता चल जाता है। हिम्मत नहीं है किसी में इसको बताने की असल बात कि ये वजह है उसके पता चलने की। पागल हो गई है क्या? उसके मुंह कौन लगेगा? भाई सारा गांव जानता है कि वो इंसान की शक्ल में जिन है। सही कह रही है तू। पता नहीं ताजो को मासी गुलबानो में क्या नजर आता है, हर वक्त मासी गुलबानो करती रहती है। पता नहीं क्या नजर आता है भाई। अरे ताजो, ये झुमकियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। नहीं ली हैं? अम्मा लेकर आई है मेरे लिए। बहुत अच्छी हैं। ये ले गुलबानो। अब तो मैं चावल खा खा के अक गई हूँ। घर में अगर रोटी बनी हुई है तो वो ला दो, वरना कोई बात नहीं, रहने दो। मैं आग लेने आई थी। तुझे तो पता है ना, शाम के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलती। आग ला दे, मैं जाऊं। ताजो बता रही थी कि कल तू कस्बे के बाजार गई थी, क्या क्या खरीद लाई? खैरन तुझे तो पता है ना, मौत का कुछ पता नहीं। ये जो हमारे जिस्म के अंदर रूह है ना, उस रब की अमानत है। कोई पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आए और हमारी रूह ले जाए। इसलिए घर में पहले से कफन दफन का इंतज़ाम होना चाहिए। कल बाज़ार से मैं अपने लिए कफन लेने गई थी। और हाँ, याद आया, कल मैं बाज़ार गई थी ना, तो वहाँ से चूड़ियाँ लाई हूँ।
अरे वाह मासी, ये तो बड़ी ही खूबसूरत चूड़ियाँ हैं। मासी वाकई मेरे लिए लाई हो? पगली, कभी गुलबानों ने तेरे सिवा किसी को कुछ दिया है क्या? दिखा, मैं तुझे पहनाती हूँ। कितनी अच्छी है मेरी मासी गुलबानो। वैसे गुलबानो, तू भी जो है ना ताजो को कभी नहीं भूलती। जब भी बाजार जाती है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। जब वो छोटी सी थी तो तू उसके लिए गुड़ियां लेकर आती थी, और अब वो बड़ी हो गई है तो तू उसके लिए चूड़ियां लेकर आती है। खैरन, ताजो मेरी बच्ची, मेरी बेटी तो है ही, लेकिन मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है। क्यों ताजो, है ना? ये तो बड़ी ही खूबसूरत चूड़ियां हैं। मासी वाकई मेरे लिए लाई हो? चल पगली, गुलबानो ने कभी तेरे सिवा किसी को कुछ दिया है क्या? चल जा, अब जाकर आग लेकर आ, शाम हो रही है। हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। और बता गुलबानो, अरे खाला, आज मैंने देखा मासी गुलबानो और ताजो कहीं जा रहे थे। कहाँ गई हैं दोनों? हाँ, वो ताजो जो है ना, वो मासी गुलबानो के साथ उसके घर गई है। खाला, क्या आपको नहीं मालूम कि मासी गुलबानो के घर में जिन्नात का बसेरा है? बल्कि मासी गुलबानो तो खुद एक जिन है। आपको उसे मासी के साथ नहीं भेजना चाहिए था। तूने भी गांव वालों की बातों पे कान धर दिए ना। अरे भाई, इतना अरसा हो गया मासी गुलबानो को हम जानते हैं। हमने तो कभी जिन भूत नहीं देखे उसके घर पे। तुझे पता नहीं कहाँ से नजर आ जाते हैं। और वैसे भी मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी ताजो को वो बचपन से बहुत पसंद करती है। हाँ। अरे खाला, हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे, सारा गांव यही कह रहा है, और सच भी है। आपने कभी गौर से उसके रंग रूप को देखा है? कितनी अजीब लगती है वो, और उसकी आंखें वहशत से भरी हुई हैं, और इसके जिस्म से कितनी बदबू आती है। भाई देख, तू कुछ भी कह ले, मैं उसे ऐसा नहीं समझती। और मैं तो उसे जब से जानती हूँ, जब वो जवान थी। तू जानती है उसे जब से, हैं जो तू इतनी बातें कर रही है? खाला, आप हमारी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। मासी को अजीबो गरीब दौरे पड़ते हैं, कहीं वो ताजो को कोई नुकसान ना दे बैठे। और दूसरी बात, मासी के घर में मौजूद जिन्नात ताजो के बातिन में ना घुस जाएं। ताजो जवान है और गांव की खूबसूरत लड़की है, और मैंने सुना है जिन खूबसूरत लड़कियों पे ही आशिक होते हैं। मैंने सुना है कि मासी गुलबानो भी जवानी में बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। जब से जिन्नात उसके बातिन में घुसे हैं ना, तब से वो बदसूरत हो गई है। अरे भाई, कोई कुछ भी कहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी ताजो बचपन से उसके घर आ जा रही है। हाँ। मासी, क्या ढूंढ रही हो जो मिल नहीं रहा है? क्या ढूंढ रही हूँ मैं? ये याददाश्त भी ना एक पल में पराई हो जाती है। अभी याद था मैं क्या ढूंढने आई हूँ, और अभी भूल गई। हाँ, याद आया। अरे मासी, ये तो ब्याह का जोड़ा लगता है। लगता नहीं, शादी का ही है। किसकी शादी का? मेरी शादी का। तुम्हारी शादी का? पर तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी शादी भी हुई है।
तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं? उसी ने तो मेरे हाथों पे मेहंदी थोपी थी। नहीं, मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं और उसने भी मुझे नहीं बताया। बल्कि मैंने तो किसी से भी नहीं सुना कि तुम्हारी शादी हुई है। ये भी सच है। मासी, ये क्या पहेलियां बुझवा रही हो? सुर्ख जोड़ा भी है, हाथों में मेहंदी भी लगी थी। जीती रहो बेटी। बेटी, तुमने खाना नहीं खाना? अब्बा, मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती। आप मेरी फिक्र ना करो, खाना खाओ। मैं तेरी फिक्र ना करूं पगली, है? जब इकलौती औलाद पानी पीकर अपनी भूख मिटाती हो तो बाप फिक्र नहीं करेगा तो कौन फिक्र करेगा बेटा? मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं कि घर में अनाज खत्म हो गया है, लेकिन तू ये सारा खाना मुझे खिलाकर खुद पानी पीकर भूखी रहती है। हाँ, चेहरा देख अपना, तेरी जवानी बिल्कुल नुचड़ी जा रही है बेटा। अब्बा, तू मेरी फिक्र ना कर, मैं जवान हूँ, फाका सह लूंगी। तू बूढ़ा हो गया है और सारा दिन खेतों में काम करता है। जब तक तेरे पेट में अनाज नहीं जाएगा तू काम कैसे करेगा? कहती तो ठीक हो बेटा, इस गांव में तो काम ही नहीं रहा। अब तो ऐसा लगता है कि सारा दिन चारपाई तोड़ने की नौबत आ गई है। तेरी माँ जिंदा थी ना तो मैं दूर दराज के गांव में जाकर 2-4 महीने खेत मजदूरी करके गुजारता था, लेकिन अब तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। बड़ा बेएतबार जमाना है बेटा। जवान बेटी के बाप को तो सोते में भी आंखें खुली रखनी पड़ती है बेटा। हाँ तो अब्बा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ ना। वहां का जिम्मेदार हमें सर छुपाने के लिए जगह तो दे देगा ना। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो। फाखा कशिश निजात का मरबस एक यही तरीका है। एक यही तरीका है बेटा। अब्बा, हाँ? बस अब तू खा, तुझे भूख लगी है, मुझे पता है। नहीं बेटा, तू खा। तूने बेटा, अब्बा पहले तू खा। क्या करूं मैं?
कहाँ जाऊं मैं? क्या करूं? सुन गुलबानो, बात करनी है तुझसे। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चल जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। देख गुलबानो, तू गलत मत समझ, तू मुझे बहुत पसंद है और मैं तुझे अपने घर की रानी बनाना चाहता हूँ। देख गुलनमाज, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, गुलबानो नाम है, गुलबानो। आइंदा से अगर मेरा हाथ छूने की कोशिश की ना तो सीधा जाके जिम्मेदार से तेरी शिकायत लगाऊंगी और तेरा वो हश्र करवाऊंगी, तेरी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगी। देख गुलबानो, तू मुझे गलत समझ रही है। प्यार करता हूँ तुझसे, शादी करना चाहता हूँ। प्यार करता है मुझसे, शादी करना चाहता है? शादी से पहले प्यार करना गुनाह है। चल जा यहाँ से, अगर मेरा अब्बा आ गया ना तो तेरी शौहरत से काट देगा, इतना याद रख ले तू। और आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी ना करी, तेरा मेरा कोई जोड़ नहीं। चल जा यहाँ से। बेगैरत, जहाँ लड़की अकेली देखी अपनी सुध भूल गया। बहन नहीं है लगता है तुम्हारी, यहाँ चाँद से मार दूंगा मैं तुझे। अब्बा, 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 अब शादी करना चाहता है मुझसे, इसकी नीयत गलत नहीं है। अच्छा, ये बात है तो फिर ठीक है। तू चल जा और जाकर अपने माँ बाप को मेरे घर पर भेज। ये शादी ब्याह की बातें खुले आसमान तले नहीं होती हैं, घरों में होती है। पर एक बात मेरी सुनता जा, अगर ये तू कर सकता है ना तो करना, और अगर नहीं कर सकता है ना तो सारी जिंदगी मेरी बेटी के आसपास नजर आया ना तो जमीन में गाड़ दूंगा मैं तुझे। चल। अरे नहीं 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 बेटा, नहीं, ना 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 रो बेटा, ना रो। देख देख, अगर वो सच्चा है ना, हाँ हाँ, तो बेटा वो बारात लेकर आएगा। अगर वो सच्चा नहीं है ना बेटा तो सारी जिंदगी वो तेरे करीब नजर नहीं आएगा बेटा। गुलबानो, बात सुन, ये तू इधर उधर क्या देख रही है? वो अब्बा, और फिक्र ना कर, तेरा अब्बा नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो कौन सा मेरी जान ले लेगा। जानती हूँ, अब तो उसकी बेटी का सुहाग बनने वाला है। तो फिर इसका मतलब है कि अब मैं तेरा हाथ पकड़ सकता हूँ, तुझे छू सकता हूँ। तू तो दिल को छू चुका है, और जो दिल को छू लेता है, तुम्हें पता है, ये इंतजार तो मुझे भी है। तो फिर क्यों ना इस इंतजार को खत्म किया जाए? वो कैसे? मैं अम्मा से बात करता हूँ, जो बारात 1 माह बाद आनी है वो 1 हफ्ते बाद ले आएंगे। तू क्या बोलती है? तुझे भी तो जल्दी है। यहाँ पे क्या कर रहा है? किसी ने देख लिया ना तो क़यामत आ जाएगी। मैं क्यों फिक्र करूं किसी की? अपनी मंगेतर से मिलने आया हूं।
अभी कल ही तो मिले थे, और वैसे भी हमें ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, हमारा ब्याह जो होने वाला। तो क्या हुआ? नवाज, तुम्हें पता है बड़े बूढ़े कहते हैं कि मंगेतर अगर शादी से पहले दुल्हन को बार बार देखे ना, तो शादी की रात को उसे दुल्हन के चेहरे पे रौनक नजर नहीं आती। अरे ये सब ऐसी ही बातें हैं। अच्छा, तू चारपाई पे जाकर बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अरे पगली, मैं यहाँ रोटी खाने नहीं आया, मैं यहाँ तेरे दीदार के लिए आया हूँ। और तू चाहती है मैं रोटी खा के चलता बनूं? अच्छा, मेरा दीदार करना था तो खेतों में काम करने से क्यों रोका मुझे? तेरी सूरत मेरी जागीर है, और मैं नहीं चाहता तेरी चांद जैसी सूरत को सूरज की तपिश लगे। कहीं ऐसा ना हो तेरे हुस्न को सूरज ग्रहण लग जाए, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ, जमींदार ने काम बोला, मैं वो काम छोड़कर तुझसे मिलने आया हूँ। अच्छा रुकना, रोटी खा के जाना। एक ही बार खाऊंगा, ठीक है? कितनी कोई प्यारी लग रही है ना तू, और कितना अच्छा तुझे जेवर भेजा है नवाज ने, बहुत प्यारी लग रही है भाई। अरे कौन आ गया? कौन है भाई? तू बैठ, मैं देख कर आती हूँ। हैं? अच्छा, आ रही हूँ आती हूँ। क्या कर रही है खैरा? ये चूड़ियाँ, ये मेहंदी मेरे नवाज के नाम की है। पागल हो गई है तू? इन चूड़ियों की, इस मेहंदी की एक दुल्हन से ज्यादा किसे जरूरत हो सकती है? मेरे हाथों पे मेहंदी नहीं होगी, हाथों में चूड़ियाँ नहीं होंगी, तो मैं दुल्हन कैसे लगूंगी? जब तेरी शादी नहीं होगी तो तुझे इन चूड़ी और मेहंदी की क्या जरूरत है? क्या मतलब? तू क्या चाहती है मेरी शादी ना हो? तू मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या बात है? बोल ना खैरन, बोल, मुझे घबराहट हो रही है। खैरन कुछ तो बोल ना। गुलबानो, बारात लाने वाला नवाज इस दुनिया से सदार गया है। वो अपने मालिक के साथ हिरणों के शिकार पे गया था, और उधर जंगल में पुराने दुश्मन जमींदार की ताक में थे, और नवाज अपने मालिक की जान बचाते हुए खुद अपनी जान दे बैठा। ये झूठ है, झूठ है ये। मैंने सुना है, बड़े बूढ़े कहते हैं खुशियों के मौके पर ऐसी बातें की जाती हैं ताकि खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। तुम भी मजाक कर रही है ना? झूठ बोल रही है ना? हरन बोल, बोल ये झूठ है। गुलबानो, ये झूठ नहीं है, तेरी खुशियों को वाकई नजर लग गई है। वो साथ वाले गांव से एक आदमी आया था, उसी ने तेरे बाबा को अभी इत्तला दी है। तेरा बाबा बेहोश हो गया ये खबर सुन के। अभी जब मैं बाहर गई थी ना, तो नूरी ने मुझे यही बात बताई। ये सच है। कोई ईद का चांद देख रहा हो और दुआ मांग रहा हो, और ईद का चांद कंगन की तरह जमीन पर गिर जाए तो कैसा लगेगा खैर? कैसा लगेगा?
मिठी मिठी कूक मैया मैनू याद आंदा सुन चरखेरी मिठी मिठी कूक मैया मैनू याद आंदा मेरे दिल विचों उठदी मैया मैनू मासी फिर क्या हुआ? फिर सुबह तक मुझे बुखार हो गया। कई दिन महीनों तक बुखार रहा, जिसकी वजह से मेरा पैर खराब हो गया। मेरे अब्बा ने मेरा बहुत इलाज करवाया, मगर कोई फायदा ही नहीं हुआ। बाबा मेरी ऐसी हालत देखकर अंदर ही अंदर घुलता रहा और एक दिन मर गया। करीब का कोई रिश्तेदार ही नहीं था, दूर के और दूर होते गए। बस कोई एक था तो वो तेरी माँ खैरन, जो मेरी सहेली भी थी, मेरी बहन भी थी। मैं भी तो हूँ तेरी बेटी, तेरी सहेली। तू तो मेरी जान है, तेरे सहारे तो मैं जी रही हूँ। बस तू कभी भी मुझसे नाराज ना होना। जिस तरह मेरा नमाज बारात ना लेकर आ सका, इस तरह मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगी। मौत के फरिश्ते के पैरों में पेड़ियां डाल दूंगी। तेरी बारात आने से कोई नहीं रोक सकता था, जो कोई नहीं रोक सकता। हंसो, खुशियां मनाओ, तुम्हारी बारात आएगी। कि मैं सोते में क्यों हंस रही थी? ओ खैरन, वो अपने ताजों पे किसी जिन का साया हो गया है, हर टाइम हंसती रहती है खामखाई। तू तो ना खामखा के लिए परेशानी अपने सर पे लाद के बैठ गया है। अरे कोई जिनविन का साया नहीं है मासी गुलबानो के घर पे। और तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। खामखानी में अपने सर पे को परेशानी लेके बैठा हुआ। वो पिछले हफ्ते नूर खान मिला था, वो बता रहा था मलक साहब गुजर रहे थे, सामने से ताजो आ रही थी, वो मलक साहब को देख के वैसे ही हंसने लग गई। मलक साहब ने कहा क्यों हंस रही? तो कहती है मैं हंस नहीं रही, मुझे तो गुदगुदी करके हंसा रहा है। बताओ ऐसे को हंसता है? वो पागले मलक साहब तो भले आदमी ने उसकी बात का बुरा नहीं माना, कोई और होता तो फिर क्या बनता, सोच तू जरा। हाँ तो यही तो मैं भी कह रही हूँ, मैंने भी तो उससे यही पूछा था, तो वो मुझे भी यही कह रही थी कि वो खुद नहीं हंस रही है, उसे कोई हंसाता है। देखा खैरन, ये जरूर किसी जिन का साया है जो ताजो के सर पे मंडला रहा है। ओए ताजो, ये जिन मासी के घर से लेकर आई अपने साथ। तुझे कितनी दफा मना किया है कि उसे मासी के घर न जाने दिया कर। तू भी दूसरे गांव वालों की तरह बात करने लग गया ना कि मासी गुलबानो के घर जिन का साया है। ओए खैरन, और जिन्नात तो हर जगह मौजूद होते हैं, मासी तो खुद जिन है। और जब से उसका मंगेतर मरा है ना, उस पर जिन आ गया। जिन तो नहीं निकला, लेकिन मासी निकल गई, जिन वहीं बैठा हुआ है। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को तो। तौबा। क्या बात है मासी, कुछ परेशान बेजार सी लगती हो? कुछ दिनों से तबीयत बहुत हवाजार सी रहती है, कहीं दिल ही नहीं लगता। तबीयत में बड़ी बेचैनी सी है। मेरे पास भी नहीं लगता। तगली, तेरे पास तो मेरा दिल लग जाता है। क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? शब्बो मुझे बता रही थी कि तेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। पता नहीं मासी, जिन है या क्या है, बिला वजह खुद से हंसने लगती हूँ। अरे बानो, अच्छा हुआ तू आ गई। अरे मैं तेरी राह देख रही थी।
क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? अरे बानो क्या करूं, ताजो का मसला परेशान कर रहा है मुझे। रात को सोते में जोर जोर से हंसती है ये। इसका जो अब्बा है ना, वो पीर से तावीज़ भी लेकर आया, मगर कोई असर नहीं हुआ। अब मुझे तू ही कोई मशवरा दे, कोई तदबीर कर। तदबीर मैंने नहीं, तुमने और इसके अब्बा ने करनी है। तेरा क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। देख, 6-7 महीने पहले तूने इसकी मंगनी की थी, अब तुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे क्या करूं गुलबानो, लड़के वालों ने तो 3-4 महीने में मेरी दहलीज घिस डाली है, और इस लड़के को अभी तक कबड्डी का ढोल बजाना नहीं आया। वो तो बस उस बूढ़े की कमाई पर ऐश कर रहा है, सारा दिन मटर गश्त करता रहता है। अरे मेरी ताजो को तो वो भूखा मार देगा। बस खैरन, तू कुछ भी कर, ताजो की फौरन शादी कर दे। जवानी की अंगीठी में चुपचाप जिगर फूंकते रहना आसान काम नहीं है। ताजो तो बहुत छलकती हुई लड़की है, इसकी शादी कर दे। दूल्हा आएगा ना तो जिन फौरन चला जाएगा। शर्मा गई। मासी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, और तुमने हमारे घर आना जाना भी छोड़ दिया है। क्या अम्मा से कोई नाराजगी हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कहीं आने जाने को दिल ही नहीं करता। आखिर क्या हुआ है इस दिल को? इस तरह चरपाई पे पड़ी रहोगी तो बीमार हो जाओगी, बल्कि भूखी मर जाओगी। मर तो मैं नवाज के साथ ही गई थी। मौत का फरिश्ता शायद मेरे घर का रास्ता भूल गया है, या फिर गांव वालों की तरह वो भी मेरे घर में आने से डरता है। देखो मासी, अगर ऐसी फिर से बात की ना मुझसे तो दोबारा कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। अच्छा नहीं करूंगी। तू बता, तेरे होने वाले दूल्हे को कबड्डी का ढोल बजाना आया कि नहीं, या अब भी वो अपने बाप की कमाई खाता है? नहीं नहीं मासी, अब तो वो बहुत अच्छा कमाता है, कबड्डी का ढोल भी बजाना सीख गया है, अपने अब्बा से भी अच्छा बजाता है। तो उससे प्यार तो करता है ना? मैं भी तो करती हूँ ना। खुदा खुश रखे तुम दोनों को। अच्छा ये बताओ, अब सोते हुए तुम हंसती तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था तेरी माँ से, शादी कर दो ताजो की, ठीक हो जाएगी। सुना है मासी बहुत बीमार हो गई है, बेचारी बिस्तर पे ढेर हो गई है, न चल सकती है न कहीं जा सकती है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है। कोई कह रहा था कि कल शाम को मासी जब मस्जिद में दिया जलाने के लिए आई तो सहन के बाहर जूते उतारते हुए अचानक गिर पड़ी, फिर उठी, दिया जलाया और चली गई, और जाते हुए वो रो रही थी। ठीक कहती हो तुम। पता है मासी रोज हमारे घर आग लेने आती, खाना लेने आती, मगर 2 दिन से नहीं आ रही। मैंने भी कल देखा था, मासी बहुत लागर बीमार सी लग रही थी, और लाठी भी टेक टेक के चल रही थी, लेकिन उसके कुएं से गाने की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा मासी इतनी लागर बीमार है, इतनी ताकत से कैसे गा रही है? मासी गाती है क्या? जिन गाते हैं मासी की फरमाइश पर ब्याह और रुखसती के गाने। यारो देखो, मेरा एक मशवरा है, इंसानियत के नाते हमें मासी को घर देखने के लिए जाना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? कैसी बातें सूझ रही हैं तुझे? हम पागल हैं क्या कि खुद को मौत के हवाले करेंगे वहां जाकर? वो घर नहीं, जिन्नात का गढ़ है। नूरा तू इतना डरता क्यों है? अरे जो कुछ भी होता है, जो भी खतरा है वहां रात को है, दिन को कुछ नहीं होता। तू सही कह रहा है मेरे भाई, हमें चलना चाहिए इंसानियत के नाते। चल नूरे। बस ठीक है, हम आज ही मासी को देखने के लिए चले। हाय हाय, बड़ा थक। क्या हुआ है, क्यों खड़े हो तुम लोग? वो अच्छा हुआ तू आ गई। ये सारे मेरे साथ मासी की तबीयत पूछने आए थे। दरवाजा भी खुला है, बहुत आवाजें दी हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। जा जरा देख क्या हुआ। मासी को क्या हुआ है? तो चल जरा देखूं। देख देख जरा बता आगे। क्या हो गया इसको? हैं? हम इधर ही खड़े, हमें बताना। अच्छा अच्छा।
गुलबानो, गुलबानो, क्या हुआ तुझे? मासी गुलबानो, तू ठीक तो है ना? ताजा, हाँ बोल। आज तेरी मासी गुलबानो की रुखसती का दिन है। मेरी रुखसती पर गीत नहीं गाओगी? मासी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसी बातें मत करो। अम्मा समझाओ ना मासी को। कैसी बातें कर रही है तू? कुछ नहीं होगा तुझे। खैरम, हाँ बोल। ताजा से कह गाना गाना। मासी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम ठीक हो जाओगी बिल्कुल। ऐसी बातें मत करो। ताजा को बोल गीत का ताजा गाना। ताजा गुलबानो, 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 मासी, मासी आंखें खोलो। गुलबानो उठ, गुलबानो, मासी आंखें खोलो मासी। अम्मा क्या हुआ है मासी को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही अम्मा? मासी अब नहीं रही ताजो। मासी आंखें खोलो। मासी उठो ना मासी। मासी उठो ना। क्या हो गया गुलबानो को?